देखिए, इस पूरे मामले को जब आप जितने भी मुद्दे आपने कहे, चाहे वो ताजमहल का है, कुतुब मीनार का है, या लाल किले की बात भी आती है, मथुरा की बात भी आती है, ज्ञानवापी मस्जिद की जो है मॉस्क, उसकी बात आती है। बात ये है कि इस सब से अचीव क्या कर रही है हमारी सोसाइटी एज अ होल या कंट्री एज अ होल, क्या अचीव कर रही है। और एक चीज तो जाहिर तौर पे समझ आती है कि ये सारी की सारी जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, ये अलग अलग ग्रुप्स के तहत उठाए जा रहे हैं या रूलिंग डिस्पेंसेशन के जो एफिलिएटेड ग्रुप्स हैं उनसे उठाए जा रहे हैं। जो भी चीज है, ये तैयारी 2024 की हो रही है। वो तो साफ तौर पर एक चीज नजर आ रहा है कि भाई ये ध्रुवीकरण जो है, ये एक ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूला हो चुका है हमारे यहाँ पर एक चुनाव लड़ने का और चुनाव जीतने का। वो चीज हो चुकी है। पर भी बात ये आती है कि जब ये देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारी जो हमारे फाउंडिंग फादर्स जिनको हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के या उस समय के हमारी डेमोक्रेसी के, उनका एक विजन था। और वो विजन था कि हमने समाज को आगे लेकर जाना है, हमने कोशिश करनी है, स्ट्राइव करना है, सोशल, इकोनॉमिक, जेंडर, तमाम तरह की इक्वालिटी को हमने एक तरीके से इस्टेब्लिश करना है, हमने वहां जाना है। उससे भी ऊपर एक चीज थी, वो था कि हमने एक साइंटिफिक टेम्परामेंट को प्रमोट करना है। अब आप देखिए, ये जो तमाम घटनाएं हैं या जो, और खासतौर पे जो रोल इसमें मीडिया का है, क्या इनमें से कुछ भी अचीव करने की तरफ हम बढ़ रहे हैं? इससे देश हमारा जो है, चाहे वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात हो, उस इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, हम हंगर इंडेक्स में हम नीचे जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जा रही है, स्टैगफ्लेशन का एक टाइम आ चुका है। जबकि हमारी जो एनर्जीज हैं इन चीज़ों को डिस्कस, डिबेट और आगे ले जाने के लिए तरफ होनी चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं। और इस सब के बीच में जो सरकार में जो मतलब मैं कहूँगा कि जो बिल्कुल टॉप लोग हैं, उनकी एक बिल्कुल कैलकुलेटेड चुप्पी या बिल्कुल ही कैलकुलेटेड बयान आने इन तमाम चीज़ों पे, ये एक और चीज़ है। आपका एक रियलिटी होती है, देखिए, जो भी सरकार होती है उसको अपने सिटीजन्स को एक कॉन्फिडेंस देना होता है। और ये क्लियर सी बात है कि इस देश में जो भी नागरिक है, सबके समान अधिकार हैं। इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए अगर हम देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये कहता है कि सबको समान अधिकार है और यहाँ पर कोई भी सेकंड ग्रेड सिटीजन नहीं है। तो फिर इस तरह के मुद्दे उठाकर उस तरफ ले जाने की बात क्यों होती है? और इन सब के बीच सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, वो 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो ये कहता है कि जो चीजें यथास्थिति बनी रहेगी, धार्मिक जो है स्थान उनके, जैसी कि 15 अगस्त 1947 को थी, इसमें केवल बाबरी मस्जिद एक अपवाद था। तो आज उस एक्ट को हम किस किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट हो रहा है या किस तरीके से उसको हम देख रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में एक कोशिश हो सकती है कि उस एक्ट को रिपील किया जाए पार्लियामेंट में? तो ये तमाम चीजें अगर ये नहीं भी होता है, तो उस तरह की नैरेटिव ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है, ऑलरेडी उस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। तो इससे होता क्या है कि एक समुदाय जो है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनमें एक तरह की एक डर पैदा होता है, इनसिक्योरिटी पैदा होती है, और ये इनसिक्योरिटी जो है किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं होती है। जब आप खास तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, हम सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इन चीज़ों में जब इस तरह की इनसिक्योरिटीज आती हैं, तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती है। और ऑलरेडी हमारे देश के सामने, हम अगर ये कहें, तो हमारे पड़ोसी मुल्कों से अच्छे संबंध नहीं हैं, उनसे जुड़े कई मामले हैं। श्रीलंका में भी हम देख रहे हैं कि क्या हालात पैदा हुए हैं। हमको उनसे भी एक सीख लेनी है, और कुछ ऐसा ना हो उसकी भी तैयारी करनी है यहाँ पर उस तरफ क्या ध्यान दिया जा रहा है? या सीधे तौर पे मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ पर जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जिन मुद्दों पर ये सरकार टोटली फेल हुई है, उससे क्या है ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है? ये तमाम चीजें, इनके बीच में इस सबको देखना बहुत जरूरी है, राहुल जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।